हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 11th अकाउंट्स में अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 3 लेक्चर कंप्लीट किया है, जिसमें हम लोगों ने सारे ट्रांजेक्शन्स के कॉन्सेप्ट को समझा है। आज हम लोग उस पर एडिशनल प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलो बच्चों, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक तो कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में। आई होप मैंने कुछ होमवर्क दिए थे आप लोग को, आप लोग उसे अच्छे से कर लिए होंगे। वैसे मैंने समझा दिया था तो आप लोग को दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम लोग आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 11 मैं करने जा रहा हूं। लोग देखो फटाफट, क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। यानी नीचे जो ट्रांजेक्शन दिया हुआ है उससे अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या है? हरीश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हरीश बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। तो आप लोग फटाफट इसे हम बोलते हैं सीरियल नंबर। ठीक है, ये लिख दो सीरियल नंबर। तो क्या बोला गया? फर्स्ट ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब बताओ फटाफट क्या करोगे, इसका इंपैक्ट क्या होगा? तो सर, अगर हम बिजनेस का ऑनर जब भी पैसा लगाता है बिजनेस में तो क्या होता है? उससे एसेट बढ़ता है और साथ में क्या होता है? कैपिटल भी बढ़ता है। तो हम लोग लिखेंगे कि बिजनेस में क्या आएगा? सर बिजनेस में कैश आएगा। बिजनेस में कैश आएगा। कितने का है बाबू? कैश है 18,000 का सर। तो 18,000 क्या कर दो? प्लस कर दो। 18,000 प्लस कर दिया। और सर इससे कैपिटल भी बढ़ेगा, तो सर कैपिटल के नीचे भी सर 18,000 प्लस कर दो। ये बन गया अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग का। अब क्या करेंगे? सर इसको बंद कर दो। इसको क्या करो? ब्रैकेट में इसे बंद कर दो अच्छे से। अब नया अकाउंटिंग इक्वेशन क्या आएगा? नया अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगा? मैं इसे नया अकाउंटिंग इक्वेशन आएगा, कैश हमारा 18,000 से बढ़ेगा और कैपिटल 18,000 से होगा, यानी 18,000 इक्वल टू 18,000। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कर गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, सेकेंड नंबर ट्रांजेक्शन। सर सेकेंड नंबर ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000। बोल रहा है कि नगद 5,000 खरीदा और उधार 2,000 खरीदा। तो यानी हमने गुड्स परचेज किया। सर इसे पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे? तो आप इसे जैसा क्वेश्चन है ना वैसा सेम टू सेम लिख सकते हो। परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। आपको अमाउंट लिखने की उतनी जरूरत नहीं है। परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, नगद भी खरीदा और उधार भी खरीदा। अब बताओ बाबू, टोटल हम कितना खरीदे? टोटल सर 7,000, 5,000 प्लस 2,000, 7,000 खरीदे। तो हम अगर खरीदते हैं गुड्स तो उससे हमारा क्या होगा? सर हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा। सर हमारा क्या हो जाएगा? स्टॉक बढ़ जाएगा सर। तो स्टॉक कितने का बढ़ेगा? स्टॉक सर 7,000 का स्टॉक हमारा बढ़ जाएगा। अब बताओ कैश कितना? तो सर नगद तो हम 5,000 का ही खरीदे हैं, तो 5,000 ही कैश हमारा बढ़ेगा। तो 5,000 कैश बढ़ेगा या घटेगा? सर नगद खरीद रहे हैं, गुड्स अगर खरीदेंगे तो कैश हमारा क्या होगा? जाएगा। हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं गुड्स खरीदने के लिए तो कैश हमारा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो 5,000 से क्या होगा? 5,000 से सर कैश क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा सर। ये तो क्लियर हो गया कैश क्यों माइनस हो रहा है? कि सर जो गुड्स खरीदते हैं तो हम नगद पे कर रहे हैं यहाँ पे, तो 5,000 माइनस होगा। और ये 2,000 जो उधार खरीदे, सर उधार खरीदने से क्या हुआ? हमारा क्रेडिटर बढ़ गया। क्रेडिटर कौन? क्रेडिटर वो व्यक्ति जिससे हम उधार गुड्स खरीदते हैं, तो फ्यूचर में हमको उसे पे करना पड़ता है, इसीलिए वो लाइबिलिटीज बन जाता है। तो लाइबिलिटीज को किस साइड लिखोगे? लाइबिलिटीज साइड में। हाँ सर लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। यहाँ पे मैं क्रेडिटर का नाम लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? क्रेडिटर। ठीक है सर, क्रेडिटर कितना बढ़ेगा? सर क्रेडिटर 2,000 से बढ़ेगा। ये मत सोच लेना कि कैश घटा तो क्रेडिटर भी घट जाएगा, क्योंकि क्रेडिटर तो बढ़ रहा है, एक लाइबिलिटीज का जन्म हो रहा है। और कैश तो क्या हुआ है? हम उसका अपने बिजनेस में से कैश निकाल के उसको दे रहे हैं 5,000, तो कैश इसलिए घट गया। अब हमें बताओ फटाफट नया अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगा? नया अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगा? सर नया अकाउंटिंग इक्वेशन होगा हमारा, यहां पे लिख दो फटाफट, न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन। न्यू न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन। न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन।
न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगा, फटाफट बताओ सर। 18,000 कैश था, 5,000 घट गया तो 18,000 में से 5,000 घटेगा तो सर 13,000 होगा। स्टॉक कितना, स्टॉक सर 7,000, तो दोनों मिला के कितना हुआ 20,000। सर इधर देखो कैपिटल हमारा 18,000 और क्रेडिटर 2,000, तो सर टोटल मिला के 20,000 प्लस 20,000 हमारा इक्वेशन मैच कर गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹4,000 कॉस्टिंग 2,400। क्या बोल रहा है कि हम बेच रहे हैं 4,000 में, ठीक है, जिसकी लागत 2,400 है। बेच भी रहे हैं, नगद बेच रहे हैं, ठीक है। तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। थर्ड ट्रांजेक्शन था सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब बताओ हम कितने में बेच रहे हैं, सर हम 4,000 में बेच रहे हैं, तो 4,000 से क्या होगा, पैसा आएगा, बिल्कुल सर 4,000 से कैश प्लस होगा, ठीक है। गुड्स कितने का जाएगा, हमारा स्टॉक कितना से कम होगा, तो सर 2,400 की लागत थी, तो 2,400 से क्या होगा, हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो 2,400 हम क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। अब जरा सोचो कि 2,400 का गुड्स हमने 4,000 में बेचा, इसका मतलब प्रॉफिट कितना कमाया, तो सर 4,000 में अगर 2,400 माइनस करेंगे तो 1,600 रुपया का हमने क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया। अब बताओ इस प्रॉफिट को तो हम दिखाएंगे कहीं ना कहीं, हाँ सर दिखाएंगे। प्रॉफिट से हमारा क्या होता है, कैपिटल बढ़ जाता है, तो प्रॉफिट से हमारा इक्वल टू कर दो, प्रॉफिट से हमारा क्या हो जाएगा सर 1,600 से कैपिटल बढ़ जाएगा, ठीक है। हो गया, हमने ट्रांजेक्शन्स का इंपैक्ट दे दिया, एक तो स्टॉक कम गया, कैश बढ़ गया और साथ में प्रॉफिट भी बढ़ गया। अब आप बताओ नया अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनने वाला है, न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन, न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन। तो सर 13,000 हमारे पास कैश का बैलेंस था, 4,000 बढ़ गया तो सर कैश का बैलेंस 17,000 हो गया। 7,000 स्टॉक में से 2,400 घटा तो सर टोटल स्टॉक बचा 6,600, सॉरी 6,600 नहीं, 6 में से 2 गया यानी 4,600 का स्टॉक बचा, ठीक है। इधर कैपिटल देख लो, 18,000 का कैपिटल था, प्लस 1,600 बढ़ेगा तो ये हुआ 19,600, और सर क्रेडिटर हमारा 2,000, तो टोटल जोड़ो 19,600 प्लस 2,000 यानी 21,600। इधर भी हो रहा है 17 3 20 21 21,600, यानी अभी तक हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कर गया। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रेंट पे किया 1,000 एंड आउटस्टैंडिंग है 200। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसीलिए मैंने कराया। और देखो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्या करो, सारा क्वेश्चन घर से पहले खुद प्रैक्टिस करो, तब ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का वीडियो है तब देखो, ठीक है। मैं क्वेश्चन आप पहले से प्रैक्टिस करके उसके बाद अगर देखोगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी, तो पहले खुद से वीडियो को पॉज करके पहले खुद से बना लो, तब चेक करो कि हम जो बनाए हैं वो सही है या गलत है, ठीक है। चलो तो क्या बोल रहे हैं, रेंट पे किया 1,000 और बाकी रह गया 200। अब बताओ खर्चा आपका कितने का था, सर खर्चा मेरा 1,200 का था, 1,200 में से 1,000 का रेंट पे कर दिया और 200 रुपया अभी भी बाकी है, ठीक है। तो इसको आप लिखो फटाफट ट्रांजेक्शन में, फोर्थ नंबर ट्रांजेक्शन था, क्या था, रेंट पेड एंड आउटस्टैंडिंग, दोनों चीज, रेंट पेड भी है और आउटस्टैंडिंग भी है, ठीक है। अब कितने का है, तो सर रेंट पे किए 1,000 से, तो 1,000 से सर मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कैश, जब पे करेंगे तो कैश हमारे पास से चला जाएगा, वेरी गुड। और सर 200 का आउटस्टैंडिंग है तो एक लाइबिलिटीज होगा जिसे हम आउटस्टैंडिंग रेंट बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। तो सर 2,000 से हमारा, सॉरी 200 से हमारा लाइबिलिटीज बढ़ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट से, ठीक है। और टोटल सर 1,200 का मेरा खर्चा है, 1,200 का रेंट है, इससे हमारा क्या होगा सर, इससे हमारा कैपिटल जो है माइनस हो जाएगा 1,200 से, कैपिटल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1,200 से। सर हो गया, हमने सब कुछ कर लिया, इधर स्टॉक में तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, इधर क्रेडिटर में भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, तो अब नया अकाउंटिंग इक्वेशन फटाफट बना के दिखाओ। नया अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनेगा, इसको मिटा दो,
न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन, न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन, ये आपका फाइनल अकाउंटिंग इक्वेशन रहेगा क्योंकि इसके बाद कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है। तो सर 17,000 में से 1,000 घटेगा तो 16,000 हो जाएगा। स्टॉक में तो कोई चीज नहीं आया, 4,600। ठीक है, कैपिटल 19,600 में से 1,200 घटा दिए तो कितना हो जाएगा 18,400, और प्लस आपका क्रेडिटर 2,000 का 2,000 ही है सर, और 200 रुपया रेंट का बाकी है। तो टोटल देख लो 18,400 प्लस 200 18,600 प्लस 2,000 यानी 20,600, और इधर भी 20,600, यानी हम लोगों ने सही से इस अकाउंटिंग इक्वेशन को कंप्लीट कर दिया, सारे ट्रांजेक्शन्स को अच्छे से अकाउंटिंग इक्वेशन में डाल दिया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 12 का क्वेश्चन 12 क्या है कि प्रूव दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ नितेश। नितेश के बुक में हमको बताना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी हमारा एसेट कैपिटल और लायबिलिटीज के बराबर हो रहा है या नहीं। तो हम इसे क्या करेंगे, फिर उसी तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन के मोड में हम इसे बना के दिखाएंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखाएंगे। तो फटाफट देखो क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड गुड्स। दो ट्रांजेक्शन है इसमें, ध्यान से देखना। इसमें बोल रहा है कि हम अपना बिजनेस जो शुरू करेंगे कैश से शुरू करेंगे 50,000 और गुड्स से शुरू करेंगे। तो लिख लो फटाफट, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड गुड्स, कैश एंड गुड्स। ठीक है, अब बताओ कैश, सबसे पहले आप तो लिख लो फटाफट कि कैश भी आ रहा है गुड्स आ रहा है, तो गुड्स को हम स्टॉक के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो कैश कितना से बढ़ रहा है सर 50,000 से बढ़ रहा है, कैश हमारा 50,000 है, और स्टॉक कितने का ला रहा है सर 20,000 का। तो टोटल मिला के वो 70,000 अपने घर से ला रहा है बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो सर उससे हमारा कैपिटल भी बढ़ जाएगा 70,000 का, लायबिलिटी तो सर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलो सर इसे बंद करो और नया अकाउंटिंग इक्वेशन इसका क्या होगा वो लिख लो, न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन, सॉरी न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगा सर, कैश 50,000, स्टॉक 20,000, तो इधर एसेट साइड हो गया 70,000 और कैपिटल साइड हो गया 70,000, लायबिलिटी तो कुछ है ही नहीं। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोल रहा है कि बॉट गुड्स फॉर कैश 15,000 एंड क्रेडिट फॉर 10,000। तो यही पिछले वाला जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें भी यही था कि नगद 15,000 का खरीदा और उधार 10,000 का खरीदा। तो टोटल सर कितने का गुड्स खरीदा सर 25,000 का गुड्स खरीदा। तो आप ये तो आप लिख लोगे बॉट गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। चलो फटाफट मैं लिखा देता हूं, बट ये आप क्वेश्चन से डायरेक्ट निकाल सकते हो, बॉट गुड्स फॉर कैश। देखो मैं जो क्वेश्चन है सेम टू सेम वही उसको लिख रहा हूं, बस अमाउंट नहीं डाल रहा हूं। ठीक है, अमाउंट भी डाल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो सेम टू सेम हम ट्रांजेक्शन यहाँ पे बताते हैं कि हम इस ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, चलो अब बताओ फटाफट सर कैश कितना का खरीदा, तो सर कैश खरीदा 15,000 का। तो बताओ कैश उससे क्या होगा सर, कैश हमारा कम हो जाएगा सर, क्योंकि हम जब गुड्स खरीदते हैं तो कैश देना पड़ता है। ठीक है, और उधार कितना का खरीदा 10,000 का, तो सर उधार खरीदा उससे हमारा क्रेडिटर बन जाएगा सर, क्या बन जाएगा क्रेडिटर, कितने का बनेगा क्रेडिटर सर 10,000 का हमारा नया क्रेडिटर का जन्म होगा। ठीक है, और बताओ स्टॉक कितने का जाएगा, स्टॉक कितने का बढ़ेगा क्योंकि हम गुड्स खरीद रहे हैं 25,000 का, तो सर स्टॉक हमारा बढ़ेगा 25,000 का। सर हो गया, अब इसे बंद करो फटाफट, अकाउंटिंग इक्वेशन को, नया अकाउंटिंग इक्वेशन जो बना है वो लिखो फटाफट, न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन, न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगा, 50,000 में से 15,000 घटेगा तो सर 35,000 हो जाएगा, 20,000 प्लस 25,000 हो जाएगा सर 45,000। इधर बाकी कुछ है नहीं, इक्वल करो, कैपिटल आपका 70,000 और प्लस 10,000, यानी एक साइड 80,000 हो रहा है, इधर कितना हो रहा है 35 प्लस 45 सर इधर भी 80 हो रहा है। मतलब हम लोग सही है, कहीं भी कुछ भी गलती नहीं किए हैं।
थर्ड देखो, थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है सर? थर्ड ट्रांजेक्शन है गुड्स कॉस्टिंग 24,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33.1/3। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट, ठीक है, स्टूडेंट को अच्छे से आता है तो उसको थोड़ा सा इंग्लिश से कंफ्यूज करेगा, और कभी कभी क्या होता है अकाउंट्स में मैथ से कंफ्यूज, मैथ से प्ले करने की कोशिश करेगा। अब देखो जो नॉर्मल बच्चे जिनको मैथ अच्छे से आता है वो समझ गए होंगे कि ये 33.1/3 क्या होता है। 33.1/3 होता है 100/3। 100 कैसे आया सर? तो 33 को 3 से गुना करो और ये +1 को जोड़ दो। 33 इंटू 3 99 +1 100/3। अब 100/3 को डिसमल में अगर करोगे तो कितना होता है सर? 100/3 को अगर डिसमल करेंगे तो 33.33 हो जाएगा। 33.33 हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि गुड्स कॉस्टिंग 24,000, 24,000 का गुड्स है। गुड्स कितने का है? 24,000 का। गुड्स 24,000 का है, उसको बोल रहा है कि हम प्रॉफिट पे बेच रहे हैं एट अ प्रॉफिट ऑफ 33.1/3। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा सर? प्रॉफिट हो जाएगा, ये तो कॉस्ट है, 24,000 क्या है? कॉस्ट है। प्रॉफिट हो जाएगा सर, प्रॉफिट हो जाएगा ये 24,000 का 33.33%, इतना प्रॉफिट हो जाएगा। तो कैलकुलेट कर लो, 24,000 का 33.33% कितना होता है सर? ये प्रॉफिट हो जाएगा 8,000। अब वैसे भी आप 33.1/3 को आप 1/3 बोल सकते हो। 33.1/3 को क्या बोल सकते हैं? 1/3 बोल सकते हैं। तो 24,000 का 1/3 कितना हो जाएगा? 8,000। तो हो सकता है किसी बच्चे का जो मैथ कमजोर हो तो हो सकता है यहाँ पे अटक जाए, तो उसको आसानी से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आप निकाल लोगे कि 24,000 का 1/3 यानी प्रॉफिट हो गया 8,000। तो सर हमने बेचा कितने में? हमने बेचा 8 4 12 यानी कि 32,000 में हमने सेल किया। सेल कितने में किया? 32,000 में। अब जरा बताओ, हम ये क्या बोला? गुड्स कॉस्टिंग 24,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ इतना, हाफ द पेमेंट रिसीव इन कैश। क्या बोल रहे हैं? पैसा आधा ही रिसीव हुआ है, पूरा का पूरा रिसीव नहीं हुआ है। मतलब आधा हम नगद में बेचे हैं और आधा उधार में बेचे हैं। यानी ये 32,000 का 16,000 कैश में होगा और सर 16,000 क्रेडिट में होगा। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश किया, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से इसको समझ जाओगे। तो नरेशन सर क्या लिखे? बहुत सिंपल लिखे, एक लाइन में लिख दो सोल्ड गुड्स, गुड्स को बेचा। ये भी लिख सकते हो सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, नगद भी बेचा और उधार भी बेचा, नगद भी बेचा और उधार भी बेचा। तो सर सबसे पहले आप ये बता दो कि सर कैश कितने से जाएगा। तो देखो हमने बताया कि 24,000 का लागत का था, 8,000 प्रॉफिट। ये आपने मैंने आप यहाँ पे वर्किंग नोट में साइड में लिख सकते थे, वर्किंग नोट बना के ये कैलकुलेशन करके दिखा सकते हो कि सर 24,000 का लागत है, 5,000 8,000 का प्रॉफिट है, तो हमने 32,000 का सेल किया जिसमें आधा नगद आधा उधार। तो सर कैश कितना आया सर? 16,000 कैश आया और एक लाइबिलिटी उधार। उधार से क्या बनेगा एक बात बताओ, अगर हम किसी को उधार बेचेंगे तो एक जन्म होगा डेटर का। किसका जन्म होगा? डेटर का। वो हमारे लिए एसेट होता है। तो यहाँ पे एक डेटर करके एक कॉलम एक्स्ट्रा बना दो। ठीक है, तो हमने क्या बोला? 16,000 से कैश और डेटर भी 16,000 से बना। और सर स्टॉक कितने से जाएगा? तो देखो जितना लागत का था उतना से स्टॉक चला जाएगा, यानी 24,000 का स्टॉक हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 24,000। ठीक है, अब सर कैपिटल में कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। 8,000 का प्रॉफिट है तो 8,000 का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कैपिटल में जुड़ जाएगा। तो हमने क्या किया? 16,000 यानी आधा कैश में दे दिया, आधा कैश बढ़ा दिया, आधा से डेटर बढ़ा दिया 16,000 से, और 24,000 का स्टॉक कम कर दिया और 8,000 से जो प्रॉफिट था वो कैपिटल में जोड़ दिया। अब हमारा नया अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगा। देखो फटाफट हम बोलेंगे न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन। कितना हो गया सर? 35,000 में 16,000 जुड़ेगा तो कितना होगा? ये हो जाएगा सर 51,000। कितना हो जाएगा? 51,000। और 45,000 का स्टॉक पहले से था, 24,000 घट जाएगा तो 45 में से 24 घटेगा तो कितना होगा सर? 21,000 हो जाएगा। और 16,000 का डेटर। ठीक है, इधर क्या होगा? इधर 70,000, ये 70,000 था, 70,000 प्लस 8,000 कितना हो जाएगा? 78,000। आपका क्रेडिटर है 10,000, तो यानी इधर हो गया 88,000। और इधर कैलकुलेट करके देख लो सर 40, ये प्लस करो इधर, प्लस 51,000 प्लस 21,000 प्लस 16,000, तो टोटल मिला के इधर भी 88,000 इधर भी 88,000। तो अभी तक आपका अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कर रहा है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ।
नेक्स्ट देखो, फोर्थ नंबर ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है सर? फोर्थ नंबर बोल रहा है कि 3000 परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 5000 एंड फॉर हाउस होल्ड यूज ऑफ नितेश 3000। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि फर्नीचर हम खरीदे ऑफिस के लिए 5000 और घर के लिए खरीदे 3000। तो देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, ये बहुत ही टेक्निकल है, इसीलिए ये क्वेश्चन सब मैं करा रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि आप खुद से करोगे तो गलती होगा। आप खुद से करो, नो डाउट, मैं ये वीडियो इसलिए लाया कि आप खुद से करो और चेक कर लो कि आपने सही किया या गलत किया। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज एंड फॉर हाउस होल्ड यूज। तो सेम टू सेम आप यहां पे लिख दो, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज एंड हाउस होल्ड यूज ऑन एंड हाउस होल्ड यूज। अब बिलीव करो मेरा बात, अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में आ गया ना तो आपको कहीं भी अकाउंटिंग में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अकाउंटिंग को समझने के लिए आपको थोड़ा इंग्लिश को समझना होगा। ठीक है, इंग्लिश को समझ गए तो आपको अकाउंटिंग में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, इसका गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है? परचेज किया फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, कितने का? 5000। तो जब सर 5000 का फर्नीचर खरीदे तो क्या होगा, जरा मन ही मन सोचो। सर फर्नीचर मेरे पास आएगा तो फर्नीचर मेरा सेट है, तो मैं यहाँ पे फर्नीचर लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? फर्नीचर। तो 5000 का फर्नीचर खरीदा ऑफिस के लिए, तो खरीदेंगे तो क्या होगा? कैश चला जाएगा, 5000 का कैश चला गया। एंड फॉर हाउस होल्ड यूज ऑफ नितेश, यानी नितेश अपने घर के लिए भी फर्नीचर खरीदा 3000 का। तो ये जो 3000 का फर्नीचर है, तुम बताओ बाबू, ये फर्नीचर बिजनेस में आएगा कि नितेश के घर पे चला जाएगा? हम घर की अकाउंटिंग तो नहीं कर रहे हैं, हम तो ऑफिस की अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो सर ये बताओ फटाफट कि फर्नीचर ऑफिस में कितना का आ रहा है? फर्नीचर ऑफिस में तो सर 5000 का ही आ रहा है। ये 3000 का जो फर्नीचर है वो नितेश के घर पे जा रहा है, बट पेमेंट कौन कर रहा है? सर पेमेंट तो ऑफिस से हो रहा है, यानी बिजनेस में हो रहा है। तो सर कैश तो हमारा 8000 का घट रहा है। क्लियर है कि टोटल जो परचेज हुआ है 8000 का हुआ है, 5000 ऑफिस के लिए हुआ है और 3000 घर के लिए हुआ। क्या हुआ? बिजनेस ऑनर गया, फर्नीचर उसको ऑफिस के लिए लेना था तो 5000 का खरीदा। फिर उसकी वाइफ ने फोन किया कि अरे जा रहे हो ऑफिस के लिए तो घर के लिए भी एक फर्नीचर की जरूरत है, लेके आ जाओ। तो वो क्या किया? पेमेंट कर दिया 8000 का और 5000 का ऑफिस लेके चला गया, 3000 अपने घर लेके चला गया। तो आप बताओ फटाफट कैश कितने से जाएगा? सर कैश तो 8000 का घट जाएगा बिजनेस में से। और बिजनेस में फर्नीचर कितने का आएगा? सर बिजनेस में फर्नीचर तो 5000 का ही है, स्टॉक में तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सर बिजनेस में फर्नीचर 5000 का आएगा। बताओ ये 3000 का ये जो घर भेजा है फर्नीचर, इसको हम क्या बोलेंगे? सर इसे ही तो ड्रॉइंग बोलते हैं। बिजनेस का ऑनर जब बिजनेस में से कुछ भी निकालता है, चाहे कैश निकाले, चाहे बैंक निकाले, चाहे कोई भी एसेट निकाले, उसी को तो ड्रॉइंग बोलते हैं। तो उसे हम ड्रॉइंग बोलेंगे और उससे कैपिटल क्या होगा? कम हो जाएगा सर। तो हम क्या करेंगे? 3000 से कैपिटल को माइनस कर देंगे। 3000 से कैपिटल को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। हो गया काम खत्म। 8000 से कैश घट गया, 5000 से फर्नीचर बढ़ गया और 3000 से कैपिटल घट गया। ठीक है, अब नया अकाउंटिंग इक्वेशन फटाफट आप बनाओ। तो सर नया अकाउंटिंग इक्वेशन कितना बनेगा? नया अकाउंटिंग इक्वेशन सर बनेगा हमारा न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगा सर 51000 में से 8000 गया तो कितना हुआ? 8 3 11, सर 43000 हो गया। सर इधर 21000 का स्टॉक 21000 ही रहेगा और 16000 प्लस 5000 कितना हो जाएगा? 16 4 20 21000 हो जाएगा। सॉरी ये डेटर था, मैंने ये ध्यान से रखना, डेटर तो 16000 का 16000 ही रहेगा। थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ। ये 5000 जो है ना, ये 5000 यहाँ पे इस तरह से कर दो और 5000 ये फर्नीचर के आगे लिख दो, तो 16000 हो जाएगा और फर्नीचर आपका 5000। ठीक है, इधर कैपिटल कितना होगा सर? ये 75000, 78000 में से 3000 घटा 75000 और सर ये 10000। तो टोटल मिला के कितना होगा सर? इधर तो 85000 हो रहा है, एसेट साइड में कैलकुलेट कर लो। 43000 प्लस 21000 प्लस 16000 प्लस 5000, तो हुआ सर इधर भी 85000, इधर भी 85000। यानी हमने कोई गलती नहीं की, हमने सारा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है सर? 13 बोल रहा है कि सो द अकाउंटिंग इक्वेशन। यहां भी हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। तो पहला है अर्जुन स्टार्ट किया कैश से 80000। आपको पता है कैश बढ़ेगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा? कैपिटल बढ़ेगा। दूसरा क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश।
गुड्स से हम नगद से हम क्या खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं। तो सर हमारा स्टॉक 30,000 से बढ़ जाएगा, मैं यहाँ पे फटाफट लिख देता हूँ, स्टॉक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 30,000 से, और साथ में क्या हो जाएगा, कैश क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये दोनों एसेट का पार्ट है। इधर कितना था, कैपिटल, स्टार्ट बिजनेस किया कैश के साथ, तो सर यहाँ पे कैश प्लस हो रहा था और साथ में यहाँ पे क्या हो रहा था, कैपिटल प्लस हो रहा था। ठीक है, कैपिटल प्लस हो रहा था। तीसरा देखो, ये सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000, 20,000 के गुड्स को प्रॉफिट पे बेचा है, 25% के प्रॉफिट पे बेचा है। तो हम सेम टू सेम एग्जांपल लास्ट में किए थे, क्या किए थे कि सर 20,000 का, मैं यहाँ पे साइड में दिखा देता हूँ कि 20,000 मेरा कॉस्ट था, 20,000 मेरा क्या था, कॉस्ट था, और सर हमने 25% प्रॉफिट ले रहे हैं, 25% प्रॉफिट ले रहे हैं। तो 25% प्रॉफिट निकालो, 20,000 का 25/100 करो तो कैसे कैसे होगा, 25 चौका 100, 4 पंचे 20, यानी 5,000 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो टोटल सेल्स कितना होगा सर, सेल्स हो जाएगा 25,000। तो आप मुझे फटाफट बताओ कि क्या होगा कि आप 20,000 के लागत का गुड्स बेचे हो 25% प्रॉफिट पे, तो सब सर स्टॉक माइनस होगा, स्टॉक माइनस होगा कितने का सर, स्टॉक माइनस होगा 20,000 का। और सर यहाँ पे कुछ नहीं बोला है तो हम सोचेंगे नगद बेचे, नाम नहीं लिखा हुआ है, उधार नहीं लिखा, तो हमेशा हम नगद मान के बेचेंगे। तो सर कैश कितना का आएगा, सर कैश प्लस होगा 25,000 का, कैश प्लस कितने का होगा, कैश बढ़ेगा 25,000 का। ये सब एसेट है। और सर इधर कैपिटल में क्या होगा सर, कैपिटल में 5,000 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, 5,000 से क्या हो जाएगा, प्रॉफिट जो हमारा हुआ है वो कैपिटल में बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप बनाओगे, सेम टू सेम हम लास्ट एग्जाम्पल में बनाए हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लोगे। दूसरा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। सर अगर उधार बेचते हैं तो क्या होगा, 4th नंबर। तो सर इससे क्या होगा, अगर खरीद रहे हैं उधार तो सबसे पहली बात स्टॉक बढ़ेगा, और दूसरा साथ में क्रेडिटर भी बढ़ेगा। क्रेडिटर क्या होता है सर, क्रेडिटर लाइबिलिटीज में दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट है विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज मतलब अपने घर के लिए ले जा रहे हैं। तो सर ये तो ड्रॉविंग हो गया, बिल्कुल ये ड्रॉविंग हुआ, कैश हमारा घटेगा, और साथ में ये ड्रॉविंग क्या करेगा, कैपिटल को माइनस करेगा। ये ड्रॉविंग क्या करेगा, कैपिटल को माइनस करेगा। तो मैंने समझा दिया, ये आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप घर से जरूर ये क्वेश्चन करके लाना। ठीक है, करके लाना, मुझे लगता है आपको आराम से बन जाएगा ये आंसर, इसको आप मिला सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। गोविंद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और मशीन। तो हम एक एक करके मैं बताते जाता हूं, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में बिठा लेना है। ठीक है, फॉर्मेट, चलो मैं फॉर्मेट में ही बता देता हूं, आप लोगों को ज्यादा अच्छा लगेगा कि सर फॉर्मेट में बता दिए। चलो तो देखो हमें बताओ, अब ये जो ट्रांजेक्शन है ये तो आपको मैं दिखा दिया था कि मैं आप क्वेश्चन से ही उतारना है, तो आप क्वेश्चन से उतारते जाओगे। गोविंद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और मशीन, कैश भी आ रहा है बिजनेस में और मशीन भी आ रहा है, तो कैश प्लस मशीन ये दोनों एसेट है, तो जोड़ दो कैश प्लस मशीन। सर कैश कितना है सर, 70,000, और मशीन कितना है सर, मशीन है 50,000। इससे क्या होगा सर, इससे सर कैपिटल बढ़ जाएगा 1,20,000 से, 70 प्लस 50 कितना होता है, 1,20,000 से। सर दूसरा इक्वेशन बताओ, दूसरा क्या है, दूसरा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार खरीदा, उधार खरीदने से क्या हुआ, सबसे पहली बात तो स्टॉक बढ़ेगा। अगर हम उधार खरीदते हैं तो स्टॉक कितना से बढ़ेगा सर, स्टॉक खरीदे 32,000 का, तो 32,000 से प्लस हो जाएगा स्टॉक। मशीन में कोई इंपैक्ट नहीं, कैश में कोई इंपैक्ट नहीं, बट सर क्रेडिटर तो बढ़ेगा ना, उधार खरीदेंगे तो बिल्कुल बढ़ेगा। कितने का क्रेडिटर होगा, 32,000 का क्रेडिटर होगा। क्रेडिटर कितने का, 32,000 का, कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड इक्वेशन देखो, थर्ड इक्वेशन क्या बोल रहा है, पेमेंट मेड किया टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। ध्यान से सुनना, पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर को फुल सेटलमेंट, मतलब पूरा का पूरा दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। कितने का क्रेडिटर था, 32,000 का क्रेडिटर था सर, 32,000 के क्रेडिटर को कितना पे कर रहे हैं, 30,400 पे कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, 32,000 के क्रेडिटर को 30,400 पे कर रहे हैं। अब फटाफट देखो, हम क्या करते हैं, हर एक का अपना अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, इसको क्लोज करके अकाउंटिंग इक्वेशन इसका भी बनना है और इसका भी अकाउंटिंग इक्वेशन तुम लोग फटाफट जोड़ लोगे। मैं लास्ट एक साथ ही लिख देता हूं। अभी तक का कैश कितना है सर, कैश है 70,000, कैश कितना है 70,000 प्लस मशीन था 50,000 और स्टॉक था 32,000। ये न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन है, न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन। और कैपिटल तो सर 1,20,000 और हमारा क्रेडिटर था 32,000। अब हम थर्ड ट्रांजेक्शन करते हैं। तो थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, ये बोल रहा है पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर को फुल सेटलमेंट 30,400।
यानी क्रेडिटर हमारा कितना 32,000। 32,000 का बोल रहे कि हम उसको पूरा सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट का मतलब होता है हम पूरा का पूरा दे दिए, लेकिन हम 30,400 ही दे रहे हैं। ध्यान से सुनना मेरा बात, हम 30,400 ही दे रहे हैं और बोल रहे अब माफ करो, हम तुमको पूरा का पूरा पेमेंट कर दिए। तो सबसे पहली बात तो सर कैश घट जाएगा 30,400 से, बिल्कुल कैश घट जाएगा 30,400 से, ठीक है। क्रेडिटर सर, क्रेडिटर को पेमेंट करें तो क्रेडिटर भी कम हो जाएगा। क्रेडिटर कितना से कम होगा, क्रेडिटर पूरा का पूरा 32,000 से कम हो जाएगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा पेमेंट कर रहे हैं तुमको। तो सर ये जो 600 का डिफरेंस, 600 नहीं 1600 का डिफरेंस है क्या है। अब देखो 32,000 का क्रेडिटर है, हमको देना था 32,000, हम 30,400 देके बोल रहे अब माफ कर दो। इसका मतलब हुआ उसने डिस्काउंट हमको दिया है कितने का, 1600 का। ये हमारे लिए प्रॉफिट यानी इनकम का काम करता है। इससे हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा 1600 से। कितना से बढ़ जाएगा 1600 से, और बाकी सर इसमें कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो नया अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगा, नया अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनेगा, तो न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगा सर। कैश तो हमारा 70,000 है, उसमें से 30,400 घटेगा, तो 70,000 माइनस 30,400 घटेगा तो कितना होगा सर 39,600 होगा। मशीन हमारा 50,000 का 50,000 है, स्टॉक मेरा 32,000 है। इधर देख लो 1,20,000 प्लस 1600 यानी 1,21,600, और ये क्रेडिटर तो जीरो हो जाएगा। तो देखो अब जोड़ के देखो एसेट साइड कितना हो रहा है सर 39,600 प्लस 50,000 प्लस 32,000 मैच कर रहा है 121,600 121,600 मैच कर गया। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फोर्थ अकाउंटिंग इक्वेशन, फोर्थ ट्रांजेक्शन देखते हैं। चौथा क्या है, चौथा है सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। ये क्या होता है बाबू, फटाफट बताओ सर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग होता है जब बिजनेस का ऑनर जब बिजनेस में से पैसा निकालता है तो बिजनेस उससे एक इंटरेस्ट चार्ज करती है, उसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। तो ये बिजनेस के लिए सर इनकम है, बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है। कितने का, 600 का। तो सर इससे क्या होगा कि 600 से कैपिटल बढ़ेगा। पहली बात ध्यान से, मैंने क्या बोला, सबसे पहली बात बिजनेस के लिए इनकम है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, ठीक है। 600 से सर इनकम बढ़ेगा यानी कि कैपिटल बढ़ेगा, और साथ में ये पैसा किससे लिया जाएगा, बिजनेस के ऑनर से ही लिया जाएगा। तो साथ में क्या होगा कि उसका कैपिटल कम भी हो जाएगा, तो प्लस 600 माइनस 600 हो जाएगा। अल्टीमेटली कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है इससे। तो नया अकाउंटिंग इक्वेशन जो बनेगा वो सेम एज इट इज वही रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, वही जो फिगर है वही आएगा, क्योंकि कैपिटल 600 से बढ़ रहा है, 600 से क्या हो जा रहा है, कम जा रहा है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ नंबर है डिप्रिसिएशन ऑन मशीन। डिप्रिसिएशन ऑन मशीन। अब बताओ फटाफट कि डिप्रिसिएशन क्या है। डिप्रिसिएशन सर मेरे लिए नॉन कैश एक्सपेंस है, इससे हमारा कैपिटल घटता है और साथ में जिस पे चार्ज होगा वो एसेट भी घटेगा। तो मशीन पे चार्ज हो रहा है 5,000 से, मशीन भी सर घट जाएगा। 5,000 से क्या हो जाएगा, मशीन भी घट जाएगा। स्टॉक पे तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन 5,000 से हमारा चूंकि ये खर्चा है तो कैपिटल भी घटेगा और क्रेडिटर तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका फाइनल अकाउंटिंग इक्वेशन बनके अब तैयार हो जाएगा। अब मुझे बताओ फटाफट कि आपका नया अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होने वाला है। तो नया अकाउंटिंग इक्वेशन 39,600 प्लस 50,000 में से 5,000 गया 45,000 प्लस 32,000। इधर सर 121,600 में से 5,000 घटाओगे तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1,16,600। 1,16,600। क्रेडिटर तो कुछ है ही नहीं, इधर कुछ भी नहीं है। तो एसेट को जोड़ो 39,600 प्लस 45,000 प्लस 32,000, कितना हो गया 1,16,600 बन गया। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चन अच्छे से आपको क्लैरिटी दिया हो, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब हम आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहे हैं जो आप लोग खुद से ट्राई करना और बना के लाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें भी वही है, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने हैं। 3-4 ट्रांजेक्शंस दिया हुआ है, आप लोग कोशिश करके देखो, और अगर नहीं बनता है तो कमेंट्स करना कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको कवर करा देंगे, ठीक है। और अगर आप ये नहीं बोलते हो तो मैं मान के चलूंगा कि आपसे बन गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे भी आप लोगों को बोला गया है प्रिपेयर कीजिए अकाउंटिंग इक्वेशन,
ठीक है, तो ये भी आपके लिए होमवर्क है, आप कोशिश करके देखना, सारा का सारा कराया हुआ है हमने, जितना ट्रांजेक्शन कवर किया उसी के अंदर है, तो आपसे बन जाएगा। यहां भी आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है, तो 25 नंबर भी होमवर्क है। 26 में भी आपको ट्रांजेक्शन्स के इफेक्ट देने हैं, तो ये भी होमवर्क है। 27 भी होमवर्क है और 29 ये भी होमवर्क है। तो टोटल मैंने कितना दिया बताता हूं आपको, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 22, 24, 25, 27 और 29, वही है ना, 26 भी है, 26 भी है, 26, 25, 24, 22, ठीक है। चलो 22, 24, 25, 27, 29 और 26, तो ये टोटल 6 क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क दिया गया है। आप कोशिश करना, नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे, इसका एक कॉन्सेप्ट है जो जिसमें पूछा गया है कि अकाउंटिंग, जैसे आपको बताएगा कि कुछ एग्जांपल्स बताओ जिससे कि एसेट बढ़ रहा हो और कैपिटल घट रहा हो, कुछ ऐसा एग्जांपल्स बताओ कि एसेट भी बढ़ रहा हो साथ में एसेट घट भी रहा हो। तो मतलब इस तरह की अकाउंटिंग एग्जांपल्स बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और एक कैलकुलेशन बेस्ड। तो मैक्सिमम 2 से 3 क्लास में आपका ये अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, कुछ भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।